नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज की इस क्लास में, इस रिकॉर्डेड क्लास में खास करके आपके लिए CBT 2 के जितने भी हर शिफ्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, उसका टाइमिंग पूछा गया है। तो 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1651, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसरो एंड नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों नासा और इसरो का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है उसका नाम है मिशन निसार। ओके, तो मिशन निसार जो है इसको बनाया गया है एक संयुक्त प्रोजेक्ट। सो दोस्तों ये जो आपका है निसार, ये आपका बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी हम रडार इमेज यूज़ करेंगे, उस रडार इमेजेस का यूज़ करके हम एक इंटरनेशनल स्तर पे या वैश्विक स्तर, ग्लोबल स्तर कह सकते हैं, इंटरनेशनल तो नहीं, ग्लोबल स्तर कह सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे जो पृथ्वी की सतह है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको नापा जाए। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निसार का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम रडार इमेजेस का यूज़ करें और पृथ्वी की सतह पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको नापा जाए। और दोस्तों ये 2023 की शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2020 में फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे रहा है। MS सुब्बालक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं। तो MS सुब्बालक्ष्मी आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, ये कर्नाटिक सिंगर हैं जो कि आपका तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो नेपाल से निकलने वाली एक नदी का नाम आपको याद होना चाहिए जो कि राप्ती है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल से हमारा संबंधित है अनुच्छेद 352। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल ये क्या है और सबसे पहले ये कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों 1975 में ये 21 महीने के लिए ये आपातकाल घोषित किया गया था और उस टाइम पे इंदिरा गांधी के कहने पर यह आपातकाल घोषित किया गया था। और उस टाइम पे जितने भी चुनाव थे, जितने भी एक ह्यूमन राइट्स थे, उन सभी को स्थगित कर दिया गया था। तो पहली बार ये तभी हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, और 352 में यही दिया भी गया है कि ये एक आपातकाल स्थिति एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ये टेम्प्रोरी सिचुएशन नहीं होती है, बट ये कुछ टाइम की सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी राज्य का जो भी एक क्षेत्रीय सीमा है उसके अंदर में ये आपातकाल घोषित किया जाता है और उन जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको निलंबित किया जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों, पूछा गया है अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 182 दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 182 आपका किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 182, तो ये बेसिकली हमारे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली रूल क्या है, इसमें रूल है कि विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगा, और जब सभापति या उपसभापति का जो है प्लेस खाली होता है तब परिषद किसी भी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन सी का शोध क्या है। तो दोस्तों आपने जितने भी आप खट्टे फल खाएंगे सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रामन्ना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा इसके रिगार्डिंग और भी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछी जाती वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है। टाटा एयरलाइन की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों टाटा एयरलाइन की शुरुआत JRD टाटा के द्वारा हुई थी और ये हुई थी 1932 में।
दूसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों, FRBMA का फुल फॉर्म क्या है? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRMB एक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? FRMB एक्ट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब अगर दोस्तों हम बात करें इनके टारगेट की, तो इनका टारगेट बेसिकली क्या होता है? इनका बेसिक टारगेट ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी GDP है उसका पूरा ध्यान, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपका GDP से संबंधित जो भी आपकी अपडेट हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस पर पूरा का पूरा ध्यान देना। USB का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है, USB के बारे में आप जानते होंगे। आपके जनरली आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में USB पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर यालुंग सांगपो कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जानते हैं, यालुंग को यालुंग जो है इसको यालुंग सांगपो नाम तिब्बत में है, और आसाम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और सम्मेलन के पूर्व हुआ था, और महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ये समझौता हुआ था, और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था ये कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बार बार आता है, जो कि आपका 22 नवंबर 1930 में हुआ था, और वो 1931 तक लंदन में चला। गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन ये भी आया था। तो 1987 में गोवा की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी, ठीक है। और 56वां संशोधन था, उसी में इसको एक राज्य का दर्जा भी दिया गया था। त्रिगवेल में कितने मंडल होते हैं? तो दोस्तों त्रिगवेल में 10 मंडल, 1028 सूक्त, और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है शासन प्रणाली। बाकी की चीज़ें भी पूछी जाती है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, और उसके अलावा दोस्तों इस प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? दोस्तों म्यूजिशियन रविशंकर जी ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का स्थापना किया है। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन दोस्तों 2006 में हुई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो ये नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA मुंबई के द्वारा इसको करवाया गया है। पाम आइसलैंड किस देश में है, जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है? तो आर्टिफिशियल आइसलैंड दोस्तों ये आपका दुबई के कोस्ट में है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस A से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा लिवर पे ही इफेक्ट आता है इसका। किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है? गुलहर के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखेंगे, ज़्यादातर ये काम है दलहनी पौधों का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो नागालैंड जो है दोस्तों, इनकी जनसंख्या 0 है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था दोस्तों। और ये सूर्य मंदिर है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। और उसके अलावा दोस्तों मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है, और इसको बनवाया किसने था? तो गंगा राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने इसको बनवाया था। 1984 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों 2021 में अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में BBC लाइफ टाइम का अवार्ड मिला हुआ है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2021 का शेफाली वर्मा को मिला हुआ है। और कोनरू हम्फी दोस्तों जो है, इनको BBC इस्वाती 2020 का अवार्ड मिला हुआ है। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को
एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से भी सम्मानित किया गया है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि FTP के नाम से फेमस है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड FTP। MRTP एक्ट कब पारित हुआ था? तो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर MRTP एक्ट 1969 में लागू हुआ था। और उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आया था, रास तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, इसका उल्लेख इसमें किसका उल्लेख है? तो आदिकाल में 1151 से लेकर आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का इसमें विवरण दिया गया है। सिद्धि धमल नृत्य किस राज्य से का प्रचलित नृत्य है? तो गुजरात का ये नृत्य है। सिद्धि इज द डांसर ऑफ धमल डांस वेयर नेटिव ऑफ द अफ्रीका। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, एक देखिए सिद्धीस आता है, तो सिद्धीस जो है ये सिद्धीस के बारे में पूछा था, तो सिद्धीस जो हैं ये आपके धमल डांस के लिए ही ये जाने जाते हैं। और स्कैंडिनेवियन देश किस महाद्वीप में आता है? ये भी क्वेश्चन आया था, ये यूरोप में आता है। और उसके अलावा इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। महाभारत के लेखक वेदव्यास, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। और रास्तरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, महाभाष्य पतंजलि, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमशीलम, ये सभी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट में आते हैं फिएट मनी क्या है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, फिएट मनी कौन सी मनी होती है? तो ये आपका इसको एक लीगल टेंडर घोषित किया गया है। इसमें सर्कुलेशन में चल रही जो भी करेंसी है उसका कोई भी रूप शामिल किया जाता है। वो रूप या तो कैश भी, मतलब पेपर मनी भी हो सकता है, या फिर कॉइन भी हो सकता है। फिएट मनी भौतिक वस्तु के बजाय किसी देश की सरकार द्वारा समर्थित है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जो है दोस्तों, ये मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है और लेह को मनाली से जोड़ेगी। भारतीय तबला वादक 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण दिया गया है किसको? जाकिर हुसैन को, याद रखिएगा। और ये जो जाकिर हुसैन हैं ये उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। हाउ मच मनी विल स्पेंड ऑन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग बजट 2021? बजट 2021 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा? तो दोस्तों लगभग 50,000 करोड़ इसमें खर्च रहेगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप के साथ बनाया गया है? तो फर्म स्काई एयर मोबिलिटी के साथ इसको बनाया गया है। फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महा उत्सव कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से आयरन डी ब्लॉक का तत्व है। क्वेश्चन नेक्स्ट आया हुआ है, 40वां क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके माध्यम से गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किया गया है। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो वेंटिलेटर का नाम प्राण और वायु और स्वास्थ्य रखा गया है। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर बनाए गए हैं दोस्तों, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान किस में मिलता है? तो व्हील में प्रथम उपदेश की पहचान मिलती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम भी दिया जाता है। रेड अर्थ और पॉरिंग रेन पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम चंद्रा ने ये पुस्तक लिखी है। हेमीस गोम्पा उत्सव किसको समर्पित है? हेमीस त्योहार गुरु पद्म संभव की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बुद्धिस्ट कल्चर फेस्टिवल ऑफ द लद्दाख। व्हाट अबाउट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? तो ये क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट?
एक अस्थायी विनिमय दर की एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। फेडरेशन कप में 2021 में किसने 3000 मीटर बाधा दौड़ में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? अविनाश साबले ने दोस्तों ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों हमने जो ये क्वेश्चन आज देखे हैं ये बेसिकली थे 9 मई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अभी मेरे पास दो और जो है क्वेश्चन मेरे पास हैं, दो और सेट है क्वेश्चन के जो कि फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेट और रिव्यू ज़रूर करिएगा। जल्दी ही लाइव क्लास वापस लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल में ये लाइव क्लास हमारी नहीं हो पाई जिसका मुझे खेद है, बट अब जल्दी ही आपको टाइमिंग चेंज मिलेगी, यानी कि जो शाम 7 बजे क्लास होती थी वो शाम 7 बजे ना हो करके सुबह के टाइम होगी। वो टाइमिंग मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूँगी। थैंक यू सो मच।